हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग के बुक में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको करने से पहले आप लोग कुछ बेसिक बात का ज्ञान अति आवश्यक है। तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक बातों को देखेंगे, उसके बाद उसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा जो समकोण त्रिभुज होता है उसी के बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि आप लोग अगर त्रिकोणमिति बनाते हैं तो आप लोगों के समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद ही आप लोग आगे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में वर्णन किया जाता है। समकोण त्रिभुज, आप जो आदमी नहीं जानता होगा समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। नब्बे डिग्री का मतलब होता है क्या? समकोण। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये होता है लंब, जो एकदम ही लंबा होता है उसको बोलते हैं लंब। जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार, और जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। तो ये हो गया लंब, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो गया लंब, नीचे वाला हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। लंब, आधार और ये हो जाएगा कर्ण। अगर इंग्लिश में इसका बात किया जाए तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी शॉर्टकट में हम लोग जब भी देखेंगे तो इसको बोलेंगे पी। लंब को बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। नीचे जो आधार है इसको बोलते हैं बेस। तो इसको जब भी बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसको जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? एच। लंब, आधार, ये हो गया कर्ण। आप लोगों को करना क्या है? जिस तरह आप एप्पल माने सेब, बनाना मतलब केला, जिस तरह याद करते हैं ठीक उसी तरह आप लोग इसको याद कर लेना। लंब जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ये वाला नीचे वाला हो गया आधार, जिसको बेस बोलते हैं, उसको बी से डिनोट करते हैं। ये हो गया कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको एच से डिनोट करते हैं। कुछ नोट को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यह मतलब उलटकर भी बन सकता है त्रिभुज, यह ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी तरह बनेगा, यह उलटकर भी बन सकता है। तो यहाँ नोट हम लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोण के सामने वाली भुजा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती हैं। यानी कि यहाँ अगर हम लोग थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला, इसके सामने क्या है? थीटा के सामने क्या है? ये वाला लंब हो जाएगा। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती हैं। हमेशा आप लोग को यही बात ध्यान में रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और दूसरा नोट जो है उसको ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और कर्ण कभी बदलता नहीं है। इसी में लिख देंगे कर्ण कभी बदलता नहीं है। दो को नोट ध्यान रखना है, अगर ये आप लोग को याद नहीं है बहुत इसमें आप लोग मिस्टेक करिएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। जैसे यहाँ ही 90 डिग्री है तो इसके सामने जो ई वाला है ना, ई वाला वो कर्ण हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये थीटा निकालना है, अगर ये कोण निकालना है तो इसके सामने वाला जस्ट लंब होगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज को हम इस तरह बना दे रहे हैं, इस तरह बना दिए। इस कोण को निकालना है, यहाँ हम थीटा मान ले रहे हैं, ये 90 डिग्री है। तो थीटा के सामने वाली क्या होता है, हमेशा थीटा के सामने यानी कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। चलिए हम 12 बना दे रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो मान लीजिए इस कोण को निकालना है, ये 90 डिग्री है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये कोण को निकालना है, तो इस सामने वाली भुजा कौन है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जो लंबा होता है वही होता है कर्ण, तक ये हो जाएगा कर्ण। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे और इसको H बोलेंगे। तो दो ठो नोट हमेशा याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। दो ठो बात आप लोग को ध्यान में रहेगा, एकदम हर हाल में ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोग को आगे समझ में आएगा कि कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने वाला लंब होता है। 12 चलिए लिख दे रहे हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। लोग समझता है कि मैथ पढ़ना बहुत हार्ड है, मैथ पढ़ना बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है मैथ में। एक बार आप ध्यान लगा कर तो देखिए, ये थीटा है, बोलिए अब साथ साथ बोलते चलिए, कोण के सामने वाला लंब, कोण के सामने वाला लंब, तो ये थीटा है, थीटा का मतलब कोण होता है। ऐसे आगे भी देखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक होता है, उसके आगे थीटा जोड़ा जाता है, थीटा का मतलब कोण। तो कोण के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा P। एकदम हर हाल में रट जाना है कि P को क्या कहेंगे हिंदी में, लंब। कैसे कि आगे आप और जाइएगा 12th में, BA करिएगा, MA करिएगा, ये सब तो आपको आधार आई नहीं चलेगा, एकदम हर हाल में लिया। इसको परपेंडिकुलर यानी कि P से डिनोट करते हैं, ये वाला आधार हो जाएगा, इसको B से डिनोट करते हैं, एक कर्ण है इसको H से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ थीटा A ना मानकर इसको थीटा मान लें, इसको थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब तो ये हो जाएगा P, और 90 डिग्री के सामने वाला H, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, आई हो जाएगा B। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। इसके आगे आप लोग सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय, कुछ भी नहीं है पाइथागोरस प्रमेय। यह जो समकोण त्रिभुज है इसका एक नियम होता है,
इसका नियम क्या होता है, यहाँ हम लिए हैं तभी ई हो गया है पी, अगर इसी को यहाँ लेंगे थीटा तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। अब बोले हैं कि एच फिक्स रहता है, एच क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो हो गया एच। समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है, उसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जैसे यहाँ हम एच के स्क्वायर करेंगे, यानी कि सबसे लंबा भुजा जो है कर्ण यानी हाइपोटेनियस, तो कर्ण के स्क्वायर, यहाँ एक बार हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी कोई भी आप समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, वह समकोण त्रिभुज के नियम को तभी फॉलो करेगा जब इसका ए वाला कोण और ए वाला कोण का स्क्वायर बराबर इस स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसी को कर्ण के क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो यहाँ एच लिख दिए हैं, एच के स्क्वायर बराबर लंब को बोलते हैं टी, पी के स्क्वायर, आधार को बोलते हैं बी, तो बी के स्क्वायर। ये हो गया इंग्लिश में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरी। प्रमेय का मतलब क्या होता है, थ्योरी। पाइथागोरस प्रमेय इसी को बोलते हैं। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, इंग्लिश में बोलेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग जानते होंगे, इस तरह मान लीजिए कि यहाँ 10x हैं, 10x स्क्वायर हैं बराबर मान लीजिए कि 100 हैं। तो यहाँ से x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x के मान निकालने के लिए पहले लिखेंगे x स्क्वायर। समीकरण का आप लोगों को सूत्र याद है ना, जैसे कि जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में है तो उधर जोड़ में हो जाएगा, इधर गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह ये x जो है यानी कि 10 गुने x स्क्वायर है, क्या है, दोनों गुना में है, तभी ना गुना करिएगा 10x स्क्वायर होगा। उसी तरह यहाँ 10x स्क्वायर 10x के गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/10, काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। अब ओनली केवल अगर x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा √10 हो जाएगा। यानी इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। अगर इधर से रूट हटाना है तो दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो x के स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा 10 √10 गुने √10 क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा। √100 का वर्गमूल 10 होता है, फिर उसी तरह आ जाएगा। तो उसी तरह इससे बहुत ज़्यादा फार्मूला और आगे आप लोग को ध्यान में रखना है। मेन तो यही है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से हम केवल एच के मान निकालेंगे, यानी केवल कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण तर्ण भूल जाइए, आप इंग्लिश में याद रखिए एच स्क्वायर हाइपोटेनियस बराबर कौन चीज, परपेंडिकुलर जोड़ बेस के स्क्वायर। तो यहाँ से केवल अगर एच के मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट चढ़ा देंगे, तो हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अगर समीकरण का रूल पता है, कुछ भी नहीं है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो नया नया लड़का सुनता है तो समझता है कि बाप रे बहुत बड़ा ही तो होगा, कुछ भी नहीं है। इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 3 ले लिए हैं, ये 4 ले लिए हैं, अगर पूछ देगा ये कितना होगा तो इसको निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो यहाँ अगर मन से 5 ले रहे हैं तो अगर फॉलो कर गया कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया तो समझिए कि यहाँ है समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 बराबर 5 के स्क्वायर 25, 16 9 25 बराबर 25, यानी कि सही है। अगर यहाँ हम 6 3 9 ले लेंगे तो फॉलो नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से आप लोग समझ गए हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर √अंडर पी स्क्वायर और जो बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसी को यहाँ से उठा कर लाइए, यहाँ एक बार लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। हमको मन है कि हम पी के मान निकालना चाहते हैं,
क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे लिख दिए हैं, इसको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब केवल p के अगर मान निकालेंगे, इधर से इधर कर दिए हैं, नहीं समझ में आया क्या, p को यहीं पे लिख दिए हैं, p को उसी साइड में लिख दिए हैं, और b को भी, b पहले होगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर मान लीजिए केवल p के मान निकालना है तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसी तरह और बन सकता है आगे, इसी को बोलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री, यह थीटा ले लिए। एक होता है साइन, एक कॉस, एक होता है टेन। टेन सब में थीटा लगा देंगे, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है। इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कौशिक, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है क्या, कॉट। ये हो जाएगा P, हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। तो इसको ट्रिक के माध्यम से हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, लला आम लाया। दूसरा हो जाएगा कच्चा कच्चा आम। लल्ला आम लाया तो क्या हो जाएगा, एल से लल्ला हो जाएगा, ए से आम हो जाएगा, फिर एल से लाया हो जाएगा। अब बट्टा में लिख देंगे कच्चा कच्चा आम। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये हिंदी में हो गया। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस के अगर आप लिखना चाहते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर आप टेन थीटा को लिखना चाहते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी का जस्ट उल्टा होता है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कट। तो इसी को पलट देंगे, यानी के पहले कर देंगे, एल नीचे कर देंगे। इसको पलट देंगे तो के ऊपर ए नीचे, इसको पलटेंगे ए ऊपर एल नीचे। तो जब एगो आप लोग को याद रहेगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
तो इसका उल्टा आप लोग कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कौसेक थीटा, इसको मिटा दे रहे हैं, कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर मान लीजिए सेक थीटा को पूछा जाए तो इसी को पलट देना है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगर इसको पूछा जाए कट, तो नीचे क्या है आधार, तो ऊपर हो जाएगा आधार, आधार बटे लंब। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हम आप लोगों को बता दिए हैं, और एक दो ठो फार्मूला दे रहे हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको कराया जाएगा। जितना हम लिखवाए हैं सब सारा फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद अगले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको बनाएंगे, एक दो ठो बता देंगे, इसके बाद आप लोग खुद ब खुद बना लीजिएगा। अगर जो बताए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे, उसमें का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हम आप लोगों को बता दिए हैं, और एक दो ठो फार्मूला दे रहे हैं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको कराया जाएगा। जितना हम लिखवाए हैं सब सारा फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद अगले